आम्ही वेगवेगळे मोर्चे करत आहोत. आमच्या मागण्या आम्ही वारंवार सरकार दरबारी टाकत आहोत. आज या ठिकाणी सर्वे चालू आहे. त्या सर्वेवर जे मीटरचे केबिनचे बॉक्स आहेत त्याच्यावर नंबर टाकला जातो, शौचालयांवर नंबर टाकला जातो आणि माळ्यांवर सुद्धा नंबर टाकला जातो. एखादं स्ट्रक्चर ग्राउंड प्लस 3-4 असेल, 3 माळचं असेल तर ग्राउंड +1+1 अशा प्रकारचे 3-3 नंबर जे आहेत ते टाकले जातात. परंतु धारावीमध्ये कोणत्याही व्यक्तीकडे मैडम, हम लोग की सारी ज़िंदगी की कमाई यहीं पड़ी है, रहना सहना खाना कमाना सब यहीं है. हमारी मांग यही कि हमको यहीं मिलना चाहिए, बस कुछ नहीं. सर क्या कहना चाहेंगे, धारावी को लेकर क्या कुछ मुद्दा है जिसे लेकर कल आप लोग उपोषण पर भी बैठे थे, लेकिन सरकार का क्या जवाब है, सरकार से क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरा नाम अंसार अहमद शेख है और मैं चेयरमैन धारावी बिजनेसमैन वेलफेयर एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ. ठीक है. दूसरी बात ये कि यहाँ पर जिस जगह बैठा हूँ इस वक्त हमारी एसोसिएशन में तकरीबन 1200 लोग मेंबर हैं हमारे, और इस एरिए में 13 कंपाउंड है. इतने एक छोटे से एरिए में जो लौरंग कंपाउंड से स्टार्ट होता है और बनवारी कंपाउंड पर एंड होता है. यहाँ पर तकरीबन 3000 गाले हैं. यहाँ पर हर तरह के कारोबार होते हैं जिसके अंदर प्लास्टिक है, गारमेंट है, सोप है और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अगरबत्ती है और ड्रम है, पेपर वेस्ट है, इस तरह से बहुत सारे. और यहाँ पर छोटे बड़े गाले हर तरह से, जिनका समझो कि अगर मिनिमम अगर गालों का अगर साइज़ अगर देखा जाए तो 500 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है और अगर आखिर तक देखा जाए तो 5000 स्क्वायर फीट तक पहुँचता है. तो सबसे बड़ी चीज़ें ये है कि आज की तारीख में हमारे मन के अंदर जो संख्या है, अब तक जितने भी GR गवर्नमेंट की तरफ से है या अडानी की तरफ से जो अभी सर्वे चल रहा है, यहाँ पर रेजिडेंस की तो बात हो रही है, लेकिन हमारे कमर्शियल का जो मुद्दा है उसके बारे में कोई भी बात नहीं होती है कि कमर्शियल वालों का जो इतने बड़े बड़े गाले हैं तो उन गालों का क्या होगा, उनको कितना स्क्वायर फीट मिलेगा और उनको कहाँ बसाया जाएगा. हमारी जो प्रमुख मांगे हैं जिसकी वजह से कल हम लोग वहाँ पर भूख हड़ताल पर भी बैठे थे और आगे भी इस आंदोलन को हम आखिर तक चलाएंगे. तो प्रमुख मांगों के अंदर हमारी जो मांगे हैं वो ये है कि सबसे बड़ी बात तो ये कि धारावी के अंदर ही हम लोगों को बसाया जाए, एक पर्टिकुलर एरिया स्पेसिफाई करके उसको इंडस्ट्रियल हब बना करके दिया जाए. देखा जाएगा तो आज की तारीख में धारावी मिनी इंडिया है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इतने छोटे से पार्ट के अंदर 3000 गाले हैं. इस तरह से अगर धारावी की बात करेंगे तो हज़ारों कमर्शियल परमाइसेस मिलेंगे आपको. तो हमारी सबसे बड़ी जो मेन मांग है कि हम लोगों को धारावी में ही बसाया जाए, जितने और इंडस्ट्रियल हब बना के बसाया जाए और यहाँ पर कारोबार करने के लिए हर तरह की सहूलियत दी जाए. दूसरी चीज़ें ये है कि हम अपने कमर्शियल के साथ में रेजिडेंस वालों को भी लड़ाई लड़ रहे हैं. रेजिडेंस में जो हम लोगों ने मांग रखी है मिनिमम 500 स्क्वायर फीट की मांग रखी है और वो भी नाजायज़ नहीं है. वो इसलिए कि अगर आज की तारीख में 4.5 की FSI अगर अडानी को मिल रही है और 550 एकड़ धारावी की ज़मीन है जिसके बदले में 1250 एकड़ ज़मीन गवर्नमेंट उसको अलॉट कर रही है, तो इतनी बड़ी लैंड पार्सल अगर उसको मिल रहा है तो हम तो सिर्फ अपनी ज़मीन में हम हमारा राइट चाहते हैं. 4.5 की अगर आप FSI लेते हो तो आप इजली हमें 500 स्क्वायर फीट प्रोवाइड कर सकते हो. उसी तरह से ये तो रेजिडेंस की बात होकर कमर्शियल की बात ये होगी कि हमारी मांगनी ये है कि जितने बड़े बड़े हमारे गाले हैं पूरे के पूरे हमें मिले. अगर रोड रास्ता ये सब बनाने के लिए अगर कुछ ज़रूरत पड़ती है तो परसेंट वाइज कट भी कर सकते हो, लेकिन आफ्टर 500 फीट के आगे. रीज़न ये है कि मिनिमम 500 फीट के जो यहाँ गाले हैं उनकी तादाद ज़्यादा है और 500 फीट से स्क्वायर फीट से अगर छोटी अगर गाले अगर मिलते हैं तो उनका कारोबार नहीं होता. दूसरी बात ये कि जो शॉप्स वगैरह होती है उनमें 9 फीट 11 फीट की हाइट पर भी शॉप्स का काम चलता है,
लेकिन हम लोग इंडस्ट्रीज वाले हैं तो मिनिमम जिस तरह के पूरे ऑल ओवर मुंबई नहीं ऑल ओवर इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियल गालों का जो साइज़ होता है वो 16 फीट से 18 फीट तक होता है। तो हमें जो गाले बन करके जब मिले भी तो उनकी हाइट जो है 16 फीट से 18 फीट होनी चाहिए। ये हमारी प्रमुख मांगों में से मांग है और जब तक हमारी ये मांग पूरी नहीं होगी हम आखिर तक इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। अदानी के लोग लगातार आए दिनों में यहाँ पे सर्वे करते रहते हैं, तो क्या आपने उनसे कभी ये बात पूछी है कि व्यापारियों के लिए क्या रेजिडेंस की तो बात होती है लेकिन कॉमर्शियल की बात नहीं होती? क्या आप लोगों ने उनके सामने अपनी बातें रखी हैं कभी? मैडम, इस बारे में हमारी उनसे 3 से 4 बार मीटिंग हो चुकी है। हमारी सोसाइटी ऑफिस में भी वो लोग आए थे। हमने तो हमारी जितनी भी मांगे रखी, जिस तरह की भी मांगे रखी, उन्होंने किसी मांग को मना नहीं किया। हर मांग को उन्होंने कहा कि नहीं ये भी होगा वो भी होगा। हमने उनसे ये कहा कि जितनी बातें आप हमें कह रहे हैं इस बात को आप जीआर में निकलवा दीजिए, या अडानी के साइड से जो आपके मेन अथॉरिटी हैं, ये जो ऑथराइज पर्सन है उनसे हमें रिटर्न में दिला दीजिए, तो हम आपकी बात को एक्सेप्ट करते हैं। बोले नहीं वो भी होगा, आप हमें सर्वे करने दीजिए। अभी 3-4 रोज़ पहले भी उनका फ़ोन आया था और जब से सर्वे की बात हो रही है तब से मुझे पर्सनली उनका कम से कम 10 से 12 बार फ़ोन आया होगा और मुलाकात भी हमारी सोसाइटी ऑफिस में हुई है। जिसके अंदर जो सबसे बड़ा मुद्दा है धारावी का आज की तारीख में, वो मुद्दा है पात्र और अपात्र का। हम पात्र और अपात्र के बारे में बात करना चाहते ही नहीं हैं। हमारी एक सिंगल मांग है कि भाई स्ट्रक्चर को आप मान्यता दो, जितने स्ट्रक्चर हैं उन स्ट्रक्चर को मान्यता दो। उस पर उन्होंने ये कहा था कि भाई बहुत सारे स्ट्रक्चर तो कल भी बने होंगे, उनको हम कैसे मान्यता देंगे। तो उस पर हमने उनको ये जवाब दिया था कि जैसे कि अगर किसी भी स्ट्रक्चर को पात्र करने के लिए 10 से 12 डॉक्यूमेंट्स आप मांगते हो तो उसमें एनी वन डॉक्यूमेंट्स मांगिए आप। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2024 में भी गाले खरीदे, तो आप उनको अपात्र नहीं कर सकते। उनसे आप डॉक्यूमेंट्स की सीरीज मांग सकते हो। जैसे कि आपने कहा कि भाई हमें 2000 का चाहिए या 2011 का चाहिए, तो आप डॉक्यूमेंट्स की सीरीज मांगोगे तो सीरीज तो आपको मिल जाएगी। लेकिन 12 डॉक्यूमेंट्स आप मांगोगे तो उसमें तो पूरी धारा भी अपात्र हो जाएगी, क्योंकि हर आदमी के पास में 12 डॉक्यूमेंट्स नहीं हो। एनी वन डॉक्यूमेंट्स पर आपको हमें पात्र करना और जितने स्ट्रक्चर है उनको पात्र करना है। और धारावी से एक भी बंदा बाहर नहीं जाएगा, बल्कि यहाँ पर पाइपलाइन के पास में जो पीछे माहिम रेलवे क्रॉसिंग के पास में जो तोड़ा गया था 2011 में, उनको ये वादा किया गया था कि जब भी धारावी रीडेवलपमेंट प्लानिंग में आएगी आपको वापस लाया जाएगी। तो इस तरह से जितने भी लोग हैं उनको यहाँ वापस आपको लाना है, ये हमारी मांग है। तो क्या रिटर्न में अडानी ग्रुप के लोगों ने कुछ आप लोगों को दिया है? आज तक नहीं दिया। उन्होंने ज़बान से बहुत बार कहा है। हमारी ऑफिस में अच्छी खासी हमने मीटिंग रखी थी, उसके बाद भी बात हुई। अभी लेटेस्ट उन्होंने 15 दिन पहले हमें कॉल किया था कि हमारे जो CEO हैं वो वहाँ से गुजरात से आ रहे हैं, उनके साथ में आप लोगों की मीटिंग कराना है। हमने मीटिंग का टाइम भी कर लिया। लास्ट मोमेंट पर उनका कॉल आया कि उनकी जो है मीटिंग CM के साथ में है और नेक्स्ट कब वो आएंगे हम आपको बताएंगे, उसके बाद में हम उनसे आपकी मीटिंग कराएंगे। हमने कहा कि आपकी मर्जी, हमारी जितनी मांगे हैं वो मांग कल भी थी, वो मांग आज भी है, और अगर रिटर्न में हमें मिलेगा तभी हम आपके साथ बैठेंगे भी, वरना हम बैठेंगे भी नहीं। हम लड़ाई अपनी लड़ते हैं। धन्यवाद।